नाज़रीन, ड्रामा सीरियल जानिसार की हर नई आने वाली एपिसोड इंटरेस्टिंग होती जा रही है। ड्रामा की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि आखिरकार दुआ को पता चल ही जाएगा कि फिजा की शादी इस घटिया इंसान फराज से हुई है जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी, और वो घटिया इंसान फिजा को उसकी भागी हुई बहन के ताने दे देकर उसकी जिंदगी अजाब बना चुका है। दूसरी तरफ कशमाला अम्मा साई को ये बता देती है कि फरा नौशरवान की जिंदगी में वापस आ चुकी है, और खुद कशमाला का जल भुनकर ये हिसाब है कि नौशरवान दुआ के साथ भी खुश है और फरा के साथ भी, बस नहीं खुश तो सिर्फ एक मेरे साथ। यही वजह है कि कशमाला नौशरवान की तमाम खुशियों को आग लगाने का बंदोबस्त कर चुकी है। तो नाजरीन, कशमाला हर वक्त नौशरवान के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करती रहती है और उसे इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि नौशरवान अपने घर से ज़्यादा ऑफिस के बाद फरा के पास ज़्यादा वक्त गुजारता है। और फिर नौशरवान के बॉडीगार्ड्स में से एक बॉडीगार्ड को कशमाला एक भारी अमाउंट देकर सिर्फ नौशरवान की मखबरी करवाती है, और वो गार्ड भी कशमाला को नौशरवान के तमाम अपडेट्स देता रहता है। यही वजह है कि कशमाला को सब कुछ पता चल गया है कि फरा ने किस तरह से नौशरवान की मोहब्बत वापस हासिल करने के लिए खुदकुशी जैसा खेल रचाया और काफ़ी दिनों तक हॉस्पिटलाइज भी रही, जिसकी जिम्मेदारी सुबह शाम नौशरवान करता रहा। इसलिए जब अम्मा साई इस बात का इजहार करती है कि मैं अब मुकम्मल तौर पर नौशरवान की तरफ से मुतमईन हूँ, क्योंकि मुझे पहले काफ़ी गुस्सा था कि नौशरवान ने दुआ से शादी कर ली, लेकिन अब नौशरवान हर वक्त खुश रहता है, जबकि पहले हर वक्त उसके चेहरे पर उदासी छाई रहती थी। इसलिए जब मैं दुआ से मिली तो मैंने दुआ को भी एक्सेप्ट कर लिया कि कम से कम मेरा बेटा तो खुश है, मुझे उसकी खुशी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। कशमाला को ये बात हजम नहीं होती कि अम्मा साई कैसे दुआ को एक्सेप्ट कर सकती हैं। इसलिए कशमाला अम्मा साई को कहती है कि पहले ये बात कंफर्म तो कर ले कि वो दुआ की वजह से खुश है या फरा की वजह से। अम्मा साई कशमाला के मुंह से निकली हुई ये बात सुनकर हैरान रह जाती हैं और कहती है कि भला फरा का यहाँ पर क्या जिक्र, वो तो नौशरवान की ज़िंदगी से कब की जा चुकी है। तो इस पर कशमाला कहती है कि अम्मा साई, अफसोस कि आप अपने बेटे की तरफ से इतनी बेखबर रहती हैं, आपको पता ही नहीं कि फरा नौशरवान की ज़िंदगी में दोबारा वापस आ चुकी है, और मैं नौशरवान के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करती रहती हूँ। वह सारा दिन फरा के साथ होते हैं। फिर उसके बाद कशमाला अपना मोबाइल अम्मा साई की तरफ बढ़ाती है और कहती है कि खुद ही देख लें कि आपका बेटा अभी भी फरा के फ्लैट पर है, ज़रा खुद ही चेक करें कि आखिर वो लड़की नौशरवान के निकाह में तो नहीं। अगर नहीं तो फिर नौशरवान सारा दिन उसके फ्लैट में क्या करता है। कशमाला अम्मा साई को नौशरवान और फरा की तस्वीरें भी दिखाती है, जिसको देखकर अम्मा साई बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएंगी कि उनका बेटा इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है, क्योंकि अम्मा साई को फरा शुरू दिन से ही नापसंद थी। उन्हें वो बहुत चालाक और मक्कार किस्म की लड़की लगी थी, जबकि दुआ फिर भी अम्मा साई को सीधी सादी और मासूम लड़की लगी है। नौशरवान फरा के पास होगा और उसको अपने हाथों से खाना खिलाएगा, क्योंकि फरा ने साफ साफ कह दिया होगा कि ना तो मैं मेडिसिन खाऊंगी और ना ही खाना खाऊंगी, बल्कि दोबारा से अपने आप को मारने की कोशिश भी करूंगी, और मेरे मरने के बाद मेरी मौत पे जिम्मेदार भी आप होंगे। यह सब नौशरवान की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। वो ये सोच रहा होता है कि इस मुसीबत से कैसे छुटकारा हासिल करूं, क्योंकि उसकी वजह से मेरे और दुआ के बीच में भी दरार आ सकती है। दूसरी तरफ अम्मा साई कशमाला की बात सुनकर आग बगोला होती हैं और सीधा बाबा साई के पास चली जाती हैं और कहती हैं कि आपको पता भी है कि आपका लाडला बेटा नौशरवान क्या क्या गुल खिलाता फिर रहा है, फ़ौरन से उसे हवेली बुलाएं और उससे पूछगिछ करें कि इन तमाम हरकतों की आखिर वजह क्या है, और प्लीज़ उसे समझाएं कि ये फरा इसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसे नौशरवान से कोई मोहब्बत नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ नौशरवान के पीछे उसकी दौलत की वजह से है। पहले तो हमारी एक बहू का मामला था, अब हमारी 2 बहुओं की ज़िंदगी ख़राब हो सकती है इस फरा की वजह से, इसलिए जितना जल्दी हो सके नौशरवान को लगाम डालें। बाबा साई ये सब सुनकर हैरानों परेशान हो जाते हैं और अम्मा साई से ये कहेंगे कि मुझे तो समझ नहीं आती कि हमारा बेटा इतना समझदार होने के बावजूद ये सब क्या फजूल हरकतें करता फिर रहा है, और बाबा साई कहेंगे कि उसे हवेली बुलाने का कोई फ़ायदा नहीं, लिहाजा आप तैयारी पकड़ें, हम नौशरवान से मिलने शहर चलते हैं उसके घर पर, और वहीं बैठकर उसे सारे मामले पर बातचीत होगी। बाबा साई अम्मा साई से कहते हैं कि आप परेशान मत हो, इस फरा का तो अब मैं खुद कोई बंदोबस्त करूंगा, उसकी इतनी औकात नहीं कि हमारे बेटे को कोई नुकसान पहुंचा सके। दूसरी तरफ फिजा की शादी तो हो चुकी है, लेकिन उसके चेहरे पर शादी जैसी कोई भी खुशी नजर नहीं आती।
तो दुआ अपनी छोटी बहन और माँ से ही पूछ लेती है कि आखिर फिजा खुश क्यों नहीं है, हर वक्त उसके चेहरे पर मायूसी और उदासी क्यों छाए रहती है। तो छोटी बहन दुआ को बता ही देती है कि फिजा आपी की ज़िंदगी तो शादी के बाद बहुत ही ख़राब हो चुकी है। उनका शोहर, उनकी सास बहुत जालिम लोग हैं। फिजा आपी में बहुत बर्दाश्त है, वरना जितनी बातें उसका शोहर और उसकी सास सुनाती है शायद ही कोई और हो तो बर्दाश्त कर सके। दुआ हैरान होती है कि उसकी इतनी मासूम और इतनी मेहनती बहन पर कोई कैसे इस तरह जुल्म कर सकता है। दुआ आखिर पूछ ही लेती है कि उन लोगों का आखिर तकलीफ़ क्या है जो कि फिजा के साथ इस तरह का बर्ताव करते हैं। तो छोटी बहन ने बता दिया कि जब आपने घर छोड़ा था तो आपके बाद सबसे ज़्यादा अजाब भुगतने वाली फिजा आपी ही है। उनका शोहर और सास आपके नाम के ताने दे देकर फिजा आपी का जीना हराम कर दिया है। और आपको पता है, अगर उन्हें ये पता चल जाए कि आप वापस लौट आई हैं तो यकीन करें फिजा आपी का हमसे मिलना जुलना ही बंद हो जाए। दुआ सोचती है कि अगर मेरी बहन फिजा की ज़िंदगी मेरी वजह से ही ख़राब है तो मैं उससे ठीक करूँगी, और फिजा के ससुराल जाने का फैसला कर लेती है। दूसरी तरफ दुआ ये देखती है कि नौशरवान काफ़ी खोया हुआ रहता है। तो आखिर दुआ नौशरवान से पूछ ही लेती है कि आपको काम का स्ट्रेस है जिसकी वजह से आप काफ़ी दिनों से परेशान और खोए खोए से रहते हैं, या कोई और वजह है। नौशरवान दुआ को फ़रा के बारे में बता के परेशान नहीं करना चाहता तो वो दुआ से झूठ बोल देता है कि हाँ, ऑफिस के कामों में काफ़ी बिजी हूँ। तो दुआ कहती है इतनी भी कम मसरूफियत, आप अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं रखते। कल रात भी आप इतने लेट आए और आपने डिनर भी नहीं किया, मैं आपका इंतज़ार करती रही। तो नौशरवान कहता है कि मैंने कल रात दोस्तों के साथ डिनर कर लिया था। हालांकि नौशरवान ने दोस्तों के साथ नहीं बल्कि फ़रा के साथ डिनर किया था। अब ये बात नौशरवान दुआ से ही कर रहा होता है कि इतने में बाबा साईं गुस्से और तंज में नौशरवान से ये कहते हैं कि आजकल तुम्हारे दोस्त तुम्हारी ज़िंदगी में ज़्यादा ही अहमियत इख्तियार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पहले तो तुम दोस्तों को इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देते थे। नाजरीन, आखिरकार नौशरवान और फ़रा की सच्चाई सामने आ ही जाएगी और नौशरवान बता देगा कि वो मुझे मुसलसल ब्लैकमेल कर रही है। नाजरीन, ये भी मुमकिन है कि दुआ और नौशरवान के ताल्लुकात अब ख़राब हो जाएं, क्योंकि बाबा साईं दुआ के सामने ही नौशरवान से सवाल करेंगे तो नौशरवान सारी हकीकत बता देगा। दुआ को इस बात का गुस्सा होगा कि आखिर क्यों आपने मुझसे हकीकत छुपाई, और जितनी बार मैंने पूछा आपने मुझे कोई और बात क्यों बताई। तो नाज़रीन, हमें ये बताइए कि जब बाबा साईं और अम्मा साईं दुआ के सामने ही नौशरवान से पूछगछ करेंगे कि हमें सब कुछ पता चल गया है, तुम सारा दिन फ़रा के साथ रहते हो, तो क्या दुआ ये सब सुनकर नौशरवान से बदजन हो जाएगी या नहीं? और नाज़रीन, आप कितना एक्साइटेड है कि फराज का सारा राज खुले और उसको सख्त से सख्त सज़ा मिले? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ड्रामा सीरियल जानिसार और दानिश तैमूर हिबा बुखारी की जोड़ी और एक्टिंग के बारे में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबा दें ताकि इस तरह की एंटरटेनमेंट वीडियोस आप तक फौरी पहुंच सकें। इसी के साथ अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।